वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। टॉपिक्स हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, प्रेशर पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। पुश मतलब ढकेलना और पुल मतलब खींचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज पुश और पुल। पुश का एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कि क्निकिंग, हिटिंग, थ्रोइंग, पुशिंग, फ्लिकिंग, ईटीसी। और अगर पुल का हम लोग अभी एग्जांपल देखें तो पिकिंग, लिफ्टिंग, शटिंग, पुलिंग, ईटीसी। पिक्चर की मदद से भी आप देख सकते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्स, अब पुश और पुल। तो ये है अपना फोर्स। ढकेलना, ढकेलना मतलब पुश और खींचना मतलब पुल। तो पुशिंग अ डोर टू ओपन इट इज अ फोर्स अप्लाइंग एज अ पुश। किकिंग अ फुटबॉल योर लेग स्ट्रिंकिंग, पुश फोर्स। पुश और पुल मतलब समझ गए होंगे। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ठेलना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप कितने? दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ एन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में है तो उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना? जैसे कि मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में अगर दूसरा मैग्नेट आ गया तो वो, जैसे कि कोई पत्थर है, यहाँ पे अच्छे से मैं समझाता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे मान लीजिए कोई पत्थर है, आपका लेग इसके कांटेक्ट में आ गया तो वो हो गया कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, फोर्स विच कैन बी एप्लीकेबल विदाउट कांटेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या? मैग्नेट फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स और नॉन कांटेक्ट का। और कांटेक्ट का अगर देख लें तो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, ड्रैग, फ्लूइड, ईटीसी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी मैंने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्स, जैसे कि ये देखिए भाईजान हमारे साइकिल पे बैठ के है तो इसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये जो पेन जो है बिना गिरा, ठीक है ना, लेकिन ये नीचे क्यों गया? ग्रेविटी की वजह से, तो इसी को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को अगर और अच्छा से समझा जाए एग्जांपल के साथ, तो बैग को अगर हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। चेयर को पुश कर रहे हैं तो कांटेक्ट, क्योंकि हमारा बॉडी और ये चेयर कांटेक्ट में आ रहा है। डोर को खोल रहे तो कांटेक्ट फोर्स हो गया। साइकिल चला रहे तो कांटेक्ट फोर्स हो गया। यहाँ पे चीचा भी साइकिल चला रहे थे और बाबू वो चला रहा है। और अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में अगर हम लोग अच्छा से समझें तो अ पेंसिल फॉलिंग फ्रॉम द टेबल, ये ग्रेविटी की वजह से फॉल हो रहा है, ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये जो मैग्नेट नॉन कांटेक्ट मतलब कि कांटेक्ट में ना आके भी कांटेक्ट में आना, उसी को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद टू बलून रब्ड एंड देम रिपेल, दो बलून का घसीएगा तो भागेगा, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद कांटेक्ट फोर्स का ये है डिफाइन, आप इसको लर्न कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले नॉन कांटेक्ट का डिफाइन, यह डिफाइन इसको भी लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट्स है। वाट फोर्स कैन डू टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या क्या एन ऑब्जेक्ट को कर सकता है? ठेल सकता है, पुश कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, इसे भी पुश कर सकता है, और उसका साइज शेप वगैरह चेंज कर सकता है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, देखिए स्ट्रेचिंग भी कर सकता है, वही सेम बात। स्क्वीजिंग भी दबा भी सकता है, प्रेस भी ये भी दबा सकता है। स्क्वीजिंग मतलब कि ये शेप चेंज हो रहा है। और बेंड भी कर सकता है, मोड़ भी सकता है। ये सीधा था, उसके बाद ऐसे हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, वही यार, इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना आया हुआ है। साइकिल चलाइए, मूव होइए, मूविंग। फोर्स अफेक्टिंग स्पीड एंड डायरेक्शन, फोर्स जो है, फुटबॉल किक कीजिए, इसका स्पीड बढ़ गया, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप फोर्स से। और उसके बाद एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या फोर्स के इफेक्ट हैं? शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर से फुटबॉल को ये रेस्ट में था, उसके बाद वो हो गया मोशन में। स्पीड मूवमेंट सब हो सकता है फोर्स की वजह से। फोर्स
फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन होता है। हमने समझाया था दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इंट्रैक्शन ये है कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा। उसके बाद है फोर्स आर ड्यू टू इन इंट्रैक्शन। ये जो है ना इन इंट्रैक्शन मतलब कि ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, ये फोर्स है, ये घसीट रहा है, पुल है, ये टग ऑफ वार कर रहे हैं। और ये हमारा VIQ क्वेश्चन, इसके आगे स्टार लगा दे रहे हैं, रीड कर लीजिएगा। उसके बाद प्रेशर पढ़ने वाले, अब हो गया फोर्स खत्म, अब अपना शुरू होगा यहाँ पर से प्रेशर। तो अब चलिए प्रेशर को शुरू करते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। यह है उसका क्या उसको बोलते हैं, द SI यूनिट, ये है SI यूनिट, ये है SI यूनिट, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एन ऑब्जेक्ट, प्रेशर का क्या क्या एक ऑब्जेक्ट पे हो सकता है इफेक्ट्स। आप अगर एक नीडल से एक इस पे प्रेशर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा, ब्लास्ट। और अगर दबाइएगा तभी ब्लास्ट हो जाएगा, बूम। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कलर चेंज, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर और ऑब्जेक्ट, प्रेशर का एक ऑब्जेक्ट पे क्या क्या हो सकता है। सर पे प्रेशर लीजिएगा तो भारी लगेगा, बैक पे प्रेशर लीजिएगा तो पीछे से भारी लगेगा, ये सब इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, प्रेशर देखिए आप कोई नुकीला चीज़ लीजिएगा और उसके नीचे अपना हाथ रखिएगा तो गलेगा ज़्यादा, लेकिन वही अगर थोड़ा ब्लंट टाइप का लीजिएगा उसके नीचे अगर अपना हाथ रखिएगा तो नहीं गलेगा। तो जो है ना शार्पनेस डिसाइड करता है कि किस पे कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर हम आगे बात करें प्रेशर एक्सटेंस बाय द लिक्विड गैसेज, तो अगर एक आप मान लीजिए ये बलून है, ठीक है ना, अगर इसे फोड़िएगा तो चारों जिधर जितना छेदक कीजिएगा सेम फोर्स से आपका निकलेगा ये लिक्विड जो या वाटर कुछ भी आप अंदर रखिएगा। तो या रख दीजिए कैंपा कोला, हमको क्या मतलब है, कुछ भी रखिए। प्रेशर एक्सटेंडेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर एक्सटेंडेड होता है, ये आप रिमेंबर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये ये सब आप जो है ना रीड कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन नेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नेचर में क्या रोल है। उसका जैसे तूफान वगैरह आते हैं, हम लोग सांस ले पा रहे बाहर का, अगर प्रेशर सेम नहीं रहता तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, ये हमारा ख़राब हो जाता। अच्छा से प्रेशर है तो हम लोग एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, वाट एवर। ये आपका VIQ है, ये हो गया माइंड मैप, ये आपका माइंड मैप है, मैंने आपके लिए बनाया है ख़ास के लिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब थ्रो, प्रेशर जो है ना जैसे डेंसिटी का खेल है, यहाँ पे डेंसिटी लो है, उधर हाई हो गया, लो हाई करके अप थ्रो शिप चल रहा है, बोट जो बोल दे बोट, और इसी के अंदर मान लीजिए हम कुछ गिरा दें और कुछ पेन वगैरह, तो वो डेंसिटी का सब खेल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आपको क्या किया जाए, ये HW है और कमेंट में आंसर देना है, आंसर इन कमेंट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए फिर से HW है, और आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए फिर से HW है, कमेंट में आंसर देना है। नहीं दीजिएगा तो आप समझ लेंगे आप पप्पू हैं, समझ में नहीं आता है आपको एक बार में, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए HW है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं सब बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्लास का एंड करने का वक्त आ गया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।